जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना होगा। देखिए ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों हिंदी में और हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। काफी ज्यादा कीमती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना होगा मैं सबसे आसान तरीका से बताऊंगा। ये क्लास 10 हिंदी में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 हिंदी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ऐसे लिखोगे जीवन परिचय तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और मैं गारंटी लेता हूं ये तरीका आप लोग बोर्ड परीक्षा में जरूर यूज करना मेरे भाई। और आप लोग अगर यूज करोगे ना तो टीचर आपको खुश होकर पूरा नंबर देगा। मात्र 2 मिनट में ये सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय लिखने का तरीका बताऊंगा और जीवन भर नहीं भूल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपर का देन है। टॉपर ने खुद कहा कि मैंने जीवन परिचय जो है बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार लिखा था। ठीक ना? चलिए वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना होगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला। खा नंबर, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य और कृतियों पर प्रकाश डालिए जो कि अधिकतर सीमा 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। 5 नंबर का मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरद गुप्त का पूछा, सुमित्रा नंदन पंत का पूछा ना, तो आपको कैसे लिखना होगा चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले बोर्ड का ऐसे कॉपी मिलेगा। अब बोर्ड का कॉपी मिलेगा तो आपको करना क्या, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या चाहे 5वां का हुआ, चाहे 8वां का हुआ, चाहे 9वां का हुआ, इस प्रकार लिखना होगा। फिर हेडिंग डालना सुमित्रा नंदन पंत है। अब आपको बातों को समझना, क्या क्या किन किन बातों को समझनी है यहाँ पर आपको बता दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग करना क्या, नीला पेंसिल काला पेंसिल लिखिए कि जन्म कब हुआ था। जो जन्म आपको पता होगा कि 1900 ईस्वी में हुआ था। यहाँ थोड़ा हम मिस्टेक कर दिए हैं, सुमित्रा नंदन पंत लिख दिए हैं, तो यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा क्या। ठीक है, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। स्थान कब हुआ था, स्थान का नाम अल्मोड़ा हुआ था। अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम गंगादत्त पंत था। और माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी था। रचना क्या था, युगवाणी लोकायतन था। फिर आपके सामने मृत्यु आ जाता है। मृत्यु पूछेगा तो 28 सितंबर 1977 को होता। ये सब 5 बातों को बस आप लोग ध्यान में रखे लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि जीवन परिचय यही हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। फिर आप लोग काले पेन से हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय। अब जीवन परिचय इनको कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूँ। तो लिखना होगा यहाँ पर आपके सामने काले पेन से डालिए जीवन परिचय। लिखना सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के निकट काले पेन से कर दीजिएगा कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। इनके पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत था। क्या था, गंगादत्त पंत था। तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। माता का क्या नाम था, सरस्वती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, यानी कि शुरुआती जो बचपनी शिक्षा थी कहाँ हुई थी, पाठशाला में हुई थी। फिर आपको अगला लिखना होगा, काले पेन से डालना होगा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखूंगा चलिए बता देता हूँ। लिखना होगा सुमित्रा नंदन पंत जी 7 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की। यानी कि सुमित्रा नंदन जो पंत थे वो 7 वर्ष की अवस्था में एक रचना की थी। कई वर्ष की अवस्था में 7 जो हम लोग 7 वर्ष की अवस्था में पेन चलाने का ढंग नहीं होता था, वो 7 वर्ष की अवस्था में रचना कर रहे हैं। देख लो कितना इंटेलिजेंट थी। एक कविता की रचना की और उसे कविता अत्यधिक रुचि लगी। यानी कि जब लिखी तो उनको कविता इतना मन भा लिया कि उनको मतलब प्रेम हो गया रचना से। उसे कविता में अत्यधिक रुचि था। इनका जो स्वर्गवास हो गया था 1977 को हो गया था। भाई बहुत आसान है, याद करने लायक एकदम। और ऐसे लिखोगे तो एक को नंबर कटबो नहीं करी टीचर, पूरा नंबर दी। ठीक ना? फिर आपको लिखना होगा इनकी रचना कुछ इस प्रकार है। तो रचना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना होगा चलिए उसको बता देता हूँ। तो लिखो युगवाणी लोकायतन बीड़ा ग्रंथि आदि शैली। ठीक है, फिर उसका नंबर शैली क्या थी, चित्रमय, संगीतात्मक, मुक्तक आदि। समझ में आया मेरे भाई? देखिए काव कठिन इसमें लग रहा है, इतना आसान तरीका है, आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इस तरीके से। ठीक ना? और एक बात आपको मैं बता देना तो चाहता हूँ, आपको जब भी जीवन परिचय लिखना होगा तो ये प्रश्नोत्तर संख्या अपने मन से डालिएगा और इस बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले काले करिएगा, यहाँ पर नीला कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में हेडिंग डालिएगा सुमित्रा नंदन जीवन परिचय। यहाँ बगल में लिख दीजिएगा संक्षिप्त परिचय कि एग्जामिनर को लगे ये कौन सा परिचय है। तो मतलब जब लिखेंगे तो अपने बढ़िया रहेगा, तो टीचर समझ जाएगा कि मतलब ये जीवन परिचय की संक्षिप्त परिचय है कि साहित्यिक परिचय है। फिर आपको
जन्म हुआ था काले काले से कर दीजिएगा, इसको काले से कर दीजिएगा, इसको और पिता का नाम, मम्मी का नाम, उनकी शिक्षा, इस सब काले पेन से कर दीजिएगा कि देखने में बहुत बढ़िया लगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है वीडियो को शेयर जरूर कर, सब्सक्राइब करें। और ऐसे सभी का जीवन परिचय शॉर्टकट में चाहिए तो मैं अपलोड कर दिया हूँ, और कमेंट करिएगा तो नहीं अपलोड होगा तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।